सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और प्रियों, आज का वचन आशीष का है। जो हमें जीवन में सबसे बड़ा हमें आशीष की ज़रूरत होती है, वो आशीष कहाँ है और कैसे हम पाएंगे? प्रियों, हम परमेश्वर के वचन से केवल जान सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। प्रियों, हम जब तक ढूंढेंगे नहीं, तब तक खोजेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रियों, ये वचन ही हमें सब मार्ग बताता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 4 और 5 पद लिखा है कि देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। प्रियों, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, क्योंकि प्रियों, अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था, उसके डर में चलता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना था और वो कहा, वाचा बांधा परमेश्वर ने कि अब तेरा नाम प्रियो हमारा, उसका कहा कि अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। प्रियो, अगर नहम्याह की पुस्तक 9:7 में पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। प्रियो, कितना परमेश्वर हमारा वो महान परमेश्वर है जो नाम को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। और वो हमसे वादा किया है प्रियो, जैसे कि प्रियो, नूह के बड़े बेटे सेम की वंशावली से वो 10वीं पीढ़ी में 13 पैदा हुआ। यानी प्रियो, 13 से अब्राहम और नाहोर और हारान पैदा हुआ। लेकिन प्रियो, उस समय सारी जातियां मूर्ति पूजा और उससे जुड़े अंधविश्वास में बढ़ रही थी। और यहाँ तक कि अब्राहम के परिवार के वंशज मूर्ति पूजक थे। तब पिता परमेश्वर ने उनमें से एक व्यक्ति यानी अब्राहम को बुलाकर उसे अलग किया और उससे एक जाति यानी उत्पन्न की। प्रियो, जात उत्पन्न की। प्रियो भाई बहनों, उस जाति के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि अब्राहम ऊर नगर का निवासी था। प्रियो, और ऊर नगर मेसोपोटामिया में स्थित है, जो वर्तमान समय के दक्षिण इराक में है। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम का जन्म यीशु मसीह से 2100 वर्ष पूर्व हुआ था। और परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधकर कहा था, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रिय, उत्पत्ति 12 का 1 और 3 पद में लिखा है। और प्रियो, अब्राहम ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया और विश्वास से उस देश को गया जिसे वह जानता भी न था और न ही उसे देखा था। और बाइबल उसके विश्वास में कहती है, इब्रानियों 11:8 में, कि विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया
तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था, और वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। प्रिय साथियों, इब्राहिम परमेश्वर के साथ सच्चा और विश्वास योग्य रहा, और उसकी आज्ञाकारिता को देख करके परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से उसकी आशीष को वो पूरा किया और प्रतिज्ञा की, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारेगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। चूँकि पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसने अपनी वाचा में इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अब्राहम को नया नाम दिया, जिसने कहा, अब तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। प्रियो, अब्राहम का अर्थ होता है मर्यादा को बढ़ाने वाला पिता, अर्थात उन्नत पिता, और इब्राहिम का अर्थ होता है बहुतों का पिता। इसलिए इब्राहिम से एक बड़ी जाति इस्राएल निकली, जिसके 12 गोत्र हैं, जिसका मूल पिता अब्राहम है। क्योंकि रोमियो 4:11 में लिखा है कि वह विश्वासियों का मूल पिता कहलाया, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दिशा में विश्वास करते हैं, ताकि वह भी धार्मिक ठहरे। प्रिय साथियों, प्रिय भाई बहनों, विश्वास का मूल स्रोत हमारा यीशु मसीह है, और इब्राहिम की आशीष हम सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। इसलिए इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। इब्राहिम की तरह सबसे बड़ी आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू द्वारा और पापों को क्षमा मिली, और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हम पिता परमेश्वर के वो संतान ठहरे हैं। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और जीवित हो उठने की सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं, उन सब का मूल पिता इब्राहिम है। क्योंकि इब्राहिम के पोते याकूब के बेटा यहूदा के वंश से प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस संसार में पैदा हुआ, जिसके कारण सबसे बड़ी आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा पापों की क्षमा मिली है, और उसमें विश्वास करके हम भी उसकी संतान कहलाएं। प्रिय भाई बहनों, हम अब्राहम के संतान हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा आशीष का स्रोत यीशु मसीह है, और उस यीशु मसीह को हम न भूलें, न त्यागें, बल्कि परमेश्वर के भय में और डर में चलते रहें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर